बिहार का शिक्षा विभाग लापरवाहियों का एक ऐसा जीता जागता उदाहरण है जिसकी कोई मिसाल अन्य जगह देखने को नहीं मिलती है। पिछले मई 17 से लेकर के और जनवरी 19 तक जो हमें लाभ मिलना चाहिए था ग्रेड पे का, वो हमें नहीं मिला है। तो इस तरीके से हमारा वेतन भी कम मिल रहा है, दो इंक्रीमेंट हमारा प्रभावित हुआ है। कई शिक्षक ग्रुप कई केस को जीते, फिर भी सरकार उस केस के आदेश को लागू नहीं की। तो जब केस के आदेश को, कोर्ट के आदेश को सरकार नहीं मान रही है तो ज्ञापन का उसके सामने क्या वैल्यू है। नमस्कार, आप देख रहे हैं समय सिवान और अभी हमारे साथ कुछ शिक्षक मौजूद हैं जो अभी एक विशेष मुद्दे पर ये लोग इकट्ठा हुए हैं और बताया जा रहा है कि बिहार सरकार और शिक्षा विभाग के कुछ ऐसे निर्णय हैं जिससे ये लोग बुरी तरह प्रभावित हैं। इनका पे स्केल प्रभावित है और इनको जिस समय से ग्रेड पे मिलना चाहिए वेतनमान में वह नहीं मिल पा रहा है। इसके लिए इन लोगों ने विभाग से कई बार पत्राचार भी किया है लेकिन नतीजा सिफर रहा है। आइए जानते हैं इनसे क्या कुछ है ये मामला। कब तक आप लोग न्यायालय में जाएंगे इस मामले को लेकर? एक सप्ताह के अंदर हम लोगों का प्लानिंग है कि हम लोग न्यायालय में जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि विगत के 4-5 सालों में ये देखने को मिला है कि शिक्षक अपनी मांग सरकार से करते हैं, सरकार उस मुद्दे पर ध्यान नहीं देती है, फिर शिक्षकों को मजबूर होकर कोर्ट की शरण में जाना पड़ता है। कोर्ट में दौड़ते दौड़ते जजमेंट आता है, उस जजमेंट को मानने से सरकार इनकार कर देती है। फिर ये लोग अवमानना में जाते हैं, शिक्षक संघ हो चाहे शिक्षक हो। अवमानना में जाने के बाद एक लंबी चौड़ी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है जिसमें महीनों की कौन कहे, एक साल के बाद तक भी नंबर नहीं आ पा रहा है। इस स्थिति में शिक्षकों को यह लग ही नहीं रहा है कि हम आखिर अपील करें तो किससे करें, अपने शिक्षा मंत्री से करें कि विभाग के निदेशक से करें कि अन्य अधिकारियों से करें कि कोर्ट से करें। इसलिए कि बिहार का शिक्षा विभाग लापरवाहियों का एक ऐसा जीता जागता उदाहरण है जिसकी कोई मिसाल अन्य जगह देखने को नहीं मिलती है। हमारे शिक्षा मंत्री बार बार हड़काते हैं कि शिक्षा में गुणवत्ता नहीं है, शिक्षक समय से आते नहीं है, ये है वो है, बहुत सारी बात, शिक्षकों की कमियों की तो बहुत सारी बात होती है, लेकिन विभाग की लापरवाही के बारे में कोई नहीं बोलता। जब हम लोग 2017 में हम लोगों का सेशन कंप्लीट हो गया 30 मई तक, तो फिर हम लोगों का 17 में एग्ज़ाम नहीं हुआ, 18 में जाकर हम लोगों का अक्टूबर-नवंबर में एग्ज़ाम हुआ। इतने लंबे समय तक 17-18 महीना के बाद जो हम लोग का एग्ज़ाम हुआ, उसके लिए भी हम लोग को धरना प्रदर्शन और बिहार बोर्ड का चक्कर लगाना पड़ा, तब जाकर हम लोग का एग्ज़ाम हुआ। अब पहले से जब बहुत सारे शिक्षकों को विरमण तिथि से ग्रेड पे मिल रहा है, पहले के जो शिक्षक बहाल हुए हैं 2013-14 से पहले, उनको भी प्रशिक्षण के तिथि से प्राप्त हो रहा है। तो हम लोगों का अगर 1.5 साल 2 साल तक परीक्षा देर से हुआ, परीक्षा फल देर से निकाला, तो इसमें सरकार की गलती है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की गलती है। और उस गलती की सज़ा हम लोगों को क्यों मिले? एक शिक्षक का 5-5, 6-6 हज़ार रुपया कम प्रति महीना, एक तो अल्प वेतन, और उस पर से भी 6 हज़ार रुपया जो हम लोग को ग्रेड पे के अनुसार मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। ऐसे में हम लोग भी अब यह मूड बना लिए हैं कि हम लोग फिर कोर्ट की शरण में जाएंगे, कोर्ट में ये बात रखेंगे कि आपके बार बार आदेश देने के बाद भी हम लोगों को इस लाभ से वंचित किया जा रहा है। और यही हम लोगों की आगे की रणनीति है। सबसे पहले शिक्षकों के हित से जुड़े हुए मुद्दे उठाने के लिए सिवान समय चैनल को और उनकी पूरी टीम को शिक्षक संघ के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राजीव कुमार सिंह, जिला उपाध्यक्ष टीईटी शिक्षक संघ जिला सिवान। सर्वप्रथम हमें कहना था कि विगत वर्षों में शिक्षकों के हित में कई सारे मुद्दे उठाए गए जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने शिक्षकों के हक में फैसला दिया, लेकिन सरकार उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है। विगत दिनों ओडीएल माध्यम से शिक्षक गए थे, कोर्ट के माध्यम से उनको 14-16 और मेरे ख्याल से 16-18 सत्र का ओडीएल का उनका अभी सरकार द्वारा लागू किया गया है। वो विरमण तिथि से ग्रेड पे का उन्होंने डिमांड किया था। तो छपरा से एक चिट्ठी भी आया है, पत्र भी देखें हम लोग कि उसमें वित्तीय लाभ मिल रहा है और फिर से फिक्सेशन का निर्देश प्राप्त हुआ है। लेकिन वही रेगुलर माध्यम से इसमें जो शिक्षक डीएलएड किए थे, ये 15-17 है, उसके बाद का भी सत्र है,
इनको लाभ नहीं दिया गया। उच्च न्यायालय का फैसला आ चुका है, लेकिन फिर भी सरकार इसे लागू नहीं कर रही है। सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा चाहती है, लेकिन शिक्षकों को जो उनका उचित मांग जो उनका है उसको पूर्ण नहीं कर रही है। जब उच्च न्यायालय ने जो निर्णय दे दिया है तो सरकार को उसको लागू करना चाहिए। हम लोग 15-17 सेशन सत्र के शिक्षक हैं यहाँ जो एकत्रित हुए हैं। 17 में ही हम लोग उत्तीर्ण कर गए थे मई में, लेकिन परीक्षा फल हमारा आया जनवरी 2019 में। और इस तरीके से हमें पिछले मई 17 से लेकर के और जनवरी 19 तक जो हमें लाभ मिलना चाहिए था ग्रेड पे का, वो हमें नहीं मिला है। तो इस तरीके से हमारा वेतन भी कम मिल रहा है, 2 इंक्रीमेंट हमारा प्रभावित हुआ है। इस एवज में एक उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया, लेकिन सरकार इसे लागू नहीं कर रही है। हम लोग एकत्रित हुए हैं कि उस फैसले को पुनः न्यायालय में जाने के लिए एक सरकार पे दबाव बना, फिर से उच्च न्यायालय से हम लोग गुहार लगाएंगे कि सरकार आपके निर्णय को नहीं मान रही है, कृपया हमें पुनः इस पर विचार किया जाए और सरकार को दिशा निर्देश दिया जाए। सर, मामला हम लोगों का वीरमण तिथि से ग्रेड पे लेने का है। सरकार के द्वारा इस पर कोई ये नहीं हो रहा है। कई बार हम लोगों ने विभाग को सूचित किया कि हम लोगों को वीरमण तिथि से ग्रेड पे दिया जाए, क्योंकि इसमें हम लोगों का लगभग 1 से 1.5 लाख रुपया का सरकार को ये हो रहा है, हम लोगों को मैंने घाटा लग रहा है। इससे पहले कई बार उनको आवेदन भी दिए लोग, और विभाग इस पर कोई अमल नहीं कर रही है। क्यों, आखिर क्या वजह मानते हैं आपकी विभाग इस पर अमल नहीं कर रहा है? ये कहीं ना कहीं विभाग का लापरवाही है। कि हमको नहीं लगता है कि संघ संगठन के स्तर पर कोई खास पहल की गई है। हालांकि कुछ संघ वाले ज्ञापन दिए हैं, लेकिन उसका कोई मायने मतलब नहीं है। क्यों मायने मतलब नहीं है? संघ संगठन तो आपके शिक्षकों की आवाज़ होता है विभाग के पास। क्योंकि हम लोग देखते आ रहे हैं कि पिछले कई बार कई शिक्षक ग्रुप कई केस को जीते, फिर भी सरकार उस केस के आदेश को लागू नहीं की। तो जब केस के आदेश को, कोर्ट के आदेश को सरकार नहीं मान रही है, तो ज्ञापन का उसके सामने क्या वैल्यू है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ। सरकार में तानाशाही है और सरकार जो है उस जजमेंट को बार बार कोर्ट द्वारा जजमेंट को दिए जाने के बावजूद भी ये लागू नहीं कर पा रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार ये दिखाना चाहती है कि वो शिक्षकों से तो काम लेना चाहती है, लेकिन शिक्षकों को जो है सम्मानजनक वो वेतन नहीं देना चाहती है। इसीलिए बाध्य होकर फिर से हम लोग को कोर्ट की शरण में जाना पड़ेगा। तो इस प्रकार आपने देखा कि ये शिक्षक शिक्षा विभाग के विभिन्न नीतियों से किस तरह प्रभावित हैं, और इनका कहना है कि धरना प्रदर्शन दे करके ये अपनी परीक्षा करवाए हैं, और धरना प्रदर्शन के बाद इनकी परीक्षा हुई, तब जाकर इनको ग्रेड पे का भी लाभ मिला। और इस मामले में और जगहों पर जो फैसला हुआ है उस फैसले को समग्रता में विभाग लागू नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से इनको बार बार कोर्ट की शरण लेनी पड़ रही है, न्यायालय की शरण लेनी पड़ रही है, और इनका मानसिक और आर्थिक शोषण हो रहा है। इस प्रकार ये शिक्षक कहीं ना कहीं सरकार पर और बिहार सरकार के शिक्षा विभाग पर यह आरोप लगा रहे हैं कि सरकार और विभाग गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तो लेना चाहता है, लेकिन गुणवत्तापूर्ण वेतन देने में या सम्मानजनक वेतन देने में फिसड्डी साबित हो रहा है। आगे की भी और आपको अपडेट्स देंगे, देखते रहिए समय सिवान।